इस बार एग्जाम में सफलता की गारंटी आप खुद से ही लीजिए। दोस्तों, इस बार एग्जाम में सफलता की गारंटी आप खुद से ही लीजिए और पहली फुर्सत में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। दोस्तों, ये इसलिए कह रहा हूँ कि सफलता की ओर चलने वाले हमारे कदम कहीं डगमगा ना जाए। और आज हमारा सफलता के ओर अगला कदम होगा टॉर्शन के ऊपर 2025 के एग्जाम में पूछा गया एक न्यूमेरिकल, वो सॉल्व करेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने बोला कि ये 2025 के एग्जाम में पूछा गया था, तो मायने बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके। रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको बड़े ध्यान से पहले दिया क्या है उसको समझेंगे, उसका यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है ये समझेंगे, फिर आपको टू फाइंड पे लेके चलेंगे और आपको तो पता ही है पूरा बेसिक सिंपल वे में सोल्यूशन भी बन जाएगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो ना दोस्त, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। लेके चलता हूँ इस गिवन डेटा पे। देखिए उन्होंने दिया क्या है। पहले तो बोलते हैं कि उनके पास एक हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है, ओके। उसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 180 mm और कहते हैं जो इंटरनल डायमीटर है वो 0.7 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर है। अब देखिए एक्सटर्नल डायमीटर 180 है, 0.7 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर। अगर वो मैं कैलकुलेट करता हूँ 0.7 इंटू 180, तो ये मुझे मिल जाता है 126 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 126 mm, 6 कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, इंटरनल डायमीटर। बाद में बोलते हैं कि आपको पावर कितना ट्रांसमिट हुआ है वो निकालना है, जब उस शाफ्ट में शेयर स्ट्रेस का लिमिट रखा हुआ है 150 MPa। MPa का मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। उसके बाद बोलते हैं साथ में ही एंगल जो है ट्विस्ट का सेकंड कंडीशन दी है वो 2.5 डिग्री होनी चाहिए। अब डिग्री का कन्वर्जन मैंने रेडियन में इसलिए किया क्योंकि जब भी आपको कैलकुलेशन करना है एंगल रेडियन में ही पुट करना है टॉर्शन इक्वेशन में। फिर शाफ्ट की लेंथ दी गई है 3.8 मीटर। अब mm में लगता है, इसके लिए मैंने 3800 mm ऐसा किया। कैसे? 1000 से मल्टीप्लाई करके। डन। उसके बाद नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट 175, या स्पीड बोला है उन्होंने, शाफ्ट का स्पीड क्या होगा, तो 175 रिवोल्यूशंस पर मिनट। डन। अब यहाँ पे और एक जानकारी एडिशनल दी है कि मैक्सिमम जो टॉर्क है वो एक्सीड होता है 16% से किसके, एवरेज स्ट्रेस के। तो एवरेज स्ट्रेस से टी मैक्स कितना ज़्यादा है, 16%। तो ये देखिए उसको लिखने का तरीका, टी मैक्स इज इक्वल टू 1.16 इंटू टी एवरेज। इसका मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस 16% ज़्यादा। दोनों अगर 100% रहते तो क्या होता, दोनों समान होते, बट उसमें मैंने ये 16% ऐड कर दिया, मतलब कितना होगा 116% ऑफ टी एवरेज। अगर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 100 से डिवाइड करके, तो ये 1.6 आया। अगर किसी को ये डाउट आया हो कि सर यहाँ पे 1.16 कैसे आया, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ बता दी है, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। लास्ट तक बने रहिए विथ पेशेंस, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल। ये तो लिखा। फिर शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी दिया है 80 GPa। अब 80 GPa का डायरेक्ट कन्वर्जन आपको पता है, GPa का न्यूटन पर mm स्क्वायर करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया, हो गया। टू फाइंड P यानी पावर, क्वेश्चन मार्क। अब आपको सॉल्यूशन पे चले जाना है मेरे दोस्त। पहले ही लेक्चर में हमने पावर का फॉर्मूला देखा था, चाहिए तो इधर ही लिखता हूँ, P इज इक्वल टू 2π/NT/60। अगर ये सब क्वांटिटीज अपने पास है तो सीधा सीधा P निकल जाता। देखिए 2π कांस्टेंट है, N दिया हुआ है, केवल ये जो टॉर्क T है नहीं दिया है, तो उसके लिए पूरा अभी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो
तो टी निकालने के लिए आपको पता है आपके पास एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है, कौन सा, टॉर्शन इक्वेशन। ताज गोल है, ऐसे किसने बोला, टाउ रे, यही बात समझ में, गॉट इट। अब देखिए ये टाउ निकालने के लिए दोनों टर्म्स का आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि दो टर्म एक साथ आप यूज कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, टी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग ये गोल टर्म, बाद में टाउ बाय आर यूज करेंगे। तो ये देखिए, नहीं ठीक है, इसको रखता हूं। ये देखिए सबसे पहले t इज इक्वल टू, पहले ये टर्म यूज करने वाला है, जी थीटा अपॉन एल इंटू जे, गॉट इट। अब यहाँ पे t जो है पहली बार हम इस टर्म का यूज करके निकाल रहे, तो पता करो ये सब चीजें आपके पास है क्या, g दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, बचा क्या, जे भी हमें फॉर्मूला पता है, पता कर लेंगे। g कितना है, 80 इंटू 10⁻³ थीटा का वैल्यू 0.044 अपॉन लेंथ कितनी है 3800, गॉट इट, इनटू जे का फॉर्मूला। देखिए आपके पास हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है, समझने की गलती, समझने की समझदारी दिखा देना। देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है π/32 इंटू, ये ऐसा रहता है d⁻⁴ माइनस स्मॉल d⁻⁴। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा d⁻⁴ माइनस छोटा d⁻⁴, बड़ा d⁻⁴ यानी 180⁻⁴ माइनस छोटा d है 126, इसका पावर 4। देयरफॉर t की वैल्यू यूजिंग जी थीटा बाय एल कितना आता है, कैल्शियम में पुट करेंगे तभी पता चलेगा ना मेरे दोस्त। कैलकुलेशन साथ में आप भी कर लेना, ताकि कहीं पे हो सकता है मैं घाई में गड़बड़ कर लूँ कैलकुलेशन में, तो आप वो गलती पकड़ सकोगे। ओके, डिवाइडेड बाय 3800 इनटू ये क्या है, शिफ्ट, एक मिनट, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 32 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखना है 180 का पावर 4 माइनस 126 पावर 4, ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, इज इक्वल टू, फटाफट कर दिया, कैलकुलेशन तो कर दिया हमने 72.54। मेरे आवाज के ऊपर ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है, 72.54 इंटू 10⁻⁶, 72.54 इंटू 10⁻⁶, इसका यूनिट बकायदा न्यूटन mm ही आएगा। याद रखना, जब आप टॉर्क ये टर्म का यूज करके निकाल रहे हो तो न्यूटन mm ही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। गॉट इट, डन, वेरी गुड। तो लास्ट लेक्चर में ना एक मैंने बोला था कि जब आप P का फॉर्मूला यूज करके T निकालोगे ना वो न्यूटन मीटर में आता है, वो सही बात है, बट यहाँ पे आप टॉर्क ये फॉर्मूला यूज करके निकाल रहे हो तो डायरेक्ट इसका यूनिट न्यूटन mm आएगा। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में, ठीक है। तो आपने पहला टर्म यूज के तो T निकाल लिया, अब दूसरे टर्म की बारी है, निकाल लेते हैं। देखिए कितना आता है, T इज इक्वल टू, अभी ये J इधर जाएगा, टाउ अपॉन R इंटू J। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बता तो देता हूँ आपको। टाउ कितना है, टाउ लिमिटेड बोला है 150 तक, वेरी गुड, पुट कर लिया, अपॉन R कितना होगा, यहाँ पे ना असमंजस में रहते हैं बच्चे कि सर यहाँ पे 2 डायमीटर है तो हमें रेडियस कौन सा चूज करना है, तो बता देता हूँ बड़े d का ही रेडियस चूज करना है। तो देखिए 180 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाता है 90 इंटू J का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे लिखा था सेम, π/32 इंटू 180 का पावर 4 माइनस 126 का पावर 4, देयरफॉर T इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 150 अपॉन 90 इंटू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 32 इंटू 180 का पावर 4 माइनस 126
का पावर 4 इज इक्वल टू 130.53 into 10⁶ न्यूटन mm। अब मेरे दोस्त यहाँ पे बहुत समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टॉर्क के ना दो क्या हुए आंसर्स मिले हुए हैं, टॉर्क के दो आंसर्स मिले हुए हैं। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि आपके पास टॉर्क का वैल्यू 72 और 130 है, दो अलग अलग फॉर्मूले से निकला है। तो आपके सामने ये सवाल है कि आपको टॉर्क का वैल्यू ये लेना है कि ये लेना है। उसके लिए आप न्यूमेरिकल में अगर देखोगे तो एक कंडीशन दी थी कि पावर शाफ्ट से डिलीवर हुई तब निकाली है जब आपका जो शेयर स्ट्रेस है इतना लिमिटेड रहना चाहिए, है ना, 150 एमपीए से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़, आप पावर शाफ्ट की इस प्रकार निकालिए कि मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है 2.5 डिग्री रहना चाहिए। अब देखिए, अब दोनों में से कौन सा टॉर्क ऐसा है जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं बता देता हूँ। देखिए इधर इक्वेशन को देखोगे ना, T/J इज इक्वल टू G⁻L ऐसा है। अब आपने जो टॉर्क निकाला था यूजिंग ट्विस्ट एंगल वो कितना था 72.54। इसका मतलब 72.54 अगर टॉर्क रहेगा तो आपका एंगल इतना मेंटेन रहेगा, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर दूसरी साइड देखोगे, टॉर्क आपने 72 के आगे 130 तक बढ़ाया, जैसे ही आप टॉर्क बढ़ाओगे वैसे इधर एंगल ऑफ ट्विस्ट भी बढ़ेगा। समझ रहे हो, ये चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना दोनों। अगर आपने टॉर्क बढ़ा दिया तो इधर क्या हुआ, एंगल ऑफ ट्विस्ट भी बढ़ गया। दूसरी कंडीशन 150 एमपी है, तो आप टॉर्क के साथ शियर स्ट्रेस का भी इक्वेशन देखिए। अगर आपने टॉर्क बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। हालांकि टॉर्क 130 शियर स्ट्रेस के लिए काफ़ी है, ठीक है, शियर स्ट्रेस 150 के लिए, बट 150 के अंदर भी रहा शियर स्ट्रेस तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टॉर्क कम किया तो शियर स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपका शियर स्ट्रेस 150 था, तब आपको टॉर्क 130 मिला। अगर आप टॉर्क को 72 तक कम करोगे तो 150 से और थोड़ा कम हो जाएगा, उससे कोई बिगड़ेगी नहीं बात, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपने टॉर्क 72 से 130 तक बढ़ा दिया, ये कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। अगर ये 130 तक बढ़ा दिया तो फिर आपका ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है ना, ये भी बढ़ जाएगा, जो हमें नहीं बढ़ाना है। क्या होगा, वो 2.5 डिग्री का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, और केवल इसीलिए आपको ये टॉर्क का वैल्यू ले लेना है। आई बात समझ में? एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश किया है मैंने, ठीक है, दोनों कंडीशन को दिखा के। क्या होता है, कभी कभी आप डायरेक्टली चलो दोनों में से जो मिनिमम है वो लिख लो, ऐसा हो जाता है, बट उसके पीछे का लॉजिक भी समझना जरूरी है। अगर नहीं समझा है अभी तक, रिवाइंड करके देख लेना एक बार, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये तो तय हो गया कि हमें यही वैल्यू टॉर्क करके लेना है, और जब इस इक्वेशन के साथ अब टॉर्क कैलकुलेट करते हो ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होते हैं टॉर्क के, ठीक है। ये है 72.54 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। दूसरी गलती बच्चे कहाँ पे करते हैं, आपको टी मैक्स दिया है यहाँ पे कि 16% ज़्यादा है, तो आपको ना ये 72 और ये 130 दिखता है, तो बच्चे क्या करते हैं गलती, ये 130 बड़ा वैल्यू है तो इधर टी मैक्स 130 ले लेते, ये गलती नहीं करना है। अब देखिए, टी मैक्स को अगर इधर देखा जाए तो इसके फॉर्मूले में आप इसको पुट करोगे तो आपको टी एवरेज मिलेगा। तो कैसे, इस पे ध्यान दीजिए, टी मैक्स की जगह लिख रहा हूँ मैं, नहीं तो दोबारा लिख दो, कोई इशू नहीं है। टी मैक्स इज इक्वल टू 1.16 टी एवरेज, देयरफॉर टी मैक्स का वैल्यू
72.54 into 10 raised to 6 is equal to 1.16 into T average. Therefore T average, और इसी T average का यूज करके हमें पावर निकालनी है, तो T average क्या हो जाएगा 1.16 इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो देखते हैं 72.54 into 10 raised to 6 divided by 1.16। बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में सॉल्यूशन बताने की कोशिश की है, आई होप आप समझ गए होंगे। 62.53 आता है, 62.53 into 10 raised to 6। शायद हो सकता है आपको बाहर की आवाज़ आ रही हो, थोड़ा बच्चे खेल रहे हैं तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मेन अपना वॉइस पे फोकस कर लेना। देखिए आपका सपोर्ट बढ़ेगा ना तो और अच्छे क्वालिटी का एक माइक भी लेके आएंगे ज़रूर हम, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं पावर निकालने के ऊपर। P इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60। देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट है, N का वैल्यू यहाँ पे 175, और फिर T का वैल्यू अभी जो हमने डिसाइड किया है वो एवरेज वाला 62.53 इंटू 10 raised to 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई NT अपॉन 6 बोला ना मैंने, नहीं 60 है रे बाबा, 6 का है का, ठीक है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है इसका आंसर कितना आने वाला है, आप लोग कैलकुलेशन करिए, कमेंट में आंसर बता दीजिए। और जी हाँ, आपको अगर ये न्यूमेरिकल बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में लगा हो, आपको पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।